स्केड्यूल के हिसाब से ये सारे एग्जाम्स और पेपर्स आप जुलाई के महीने में करेंगे। अब एक अनुमान भी ये लगाया जा रहा है कि भारत में कोरोना का पीक शायद जुलाई के ही महीने में आए, एक अनुमान है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपके हिसाब से ये सेफ होगा कि बच्चे बाहर आएं और एग्जामिनेशन सेंटर्स में जाएं जुलाई के महीने में? देखिए, अभी जो परिस्थितियाँ आएंगी वो आगे देखेंगे उसको। लेकिन जुलाई में हम लोगों ने तय किया है परीक्षा 1 जुलाई से लेकर के जो शेष बचे हुए पेपर्स थे उनकी, सीबीएसई बोर्ड की, और डिग्री कॉलेज की जो उच्च शिक्षा में भी यूजीसी ने सुनिश्चित किया है कि 1 जुलाई से वो परीक्षा करेंगे। लेकिन स्कूली शिक्षा में बहुत कम पेपर्स रह गए थे। उसमें से 29 विषयों के अभी होने हैं, 29 पेपर्स होने हैं, और उसको अलग अलग तिथियों में इस तरीके से करेंगे। एक तो केंद्र बहुत बढ़ा दिए हैं, तो स्वाभाविक है कि वो दूराई के हिसाब से उसको काफ़ी सुरक्षा मिलेगी। और फिर हम स्वास्थ्य विभाग और गृह मंत्रालय इन दोनों का जो भी मार्गदर्शन होगा उनकी नियमों का हम पालन करवाएंगे। तो हम लोग कोशिश में हैं कि बच्चा हमारे लिए भी पहला टारगेट है, लक्ष्य है बच्चे की सुरक्षा। वो परीक्षा भी दे लेगा लेकिन उसकी सुरक्षा की कीमत पर नहीं। तो इसलिए उसकी सुरक्षा हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। उसको सुरक्षित रखते हुए कैसे करके एग्ज़ाम दिलाना है, टास्क फोर्स बनी है स्कूली शिक्षा के लिए। एनसीईआरटी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनी है, जबकि उच्च शिक्षा में यूजीसी ने एक टास्क फोर्स बनाई है जो इन दोनों शिक्षा, स्कूली और उच्च शिक्षा में सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा जब शुरू होगी तो किस तरीके से दी जाएगी। मंत्री जी, भारत में जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, जो विद्यार्थियों की समुदाय है, वो एक बहुत बड़ी समुदाय है। 33 करोड़ बच्चे हैं, स्टूडेंट्स रादर, इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस हमारे देश में हैं। उनके भविष्य के बारे में क्या सोचा है आपने? क्योंकि अचानक से उनकी शिक्षा बंद हो गई इस लॉकडाउन की वजह से। स्कूल्स और कॉलेजेस की खोलने की दिशा में क्या प्लानिंग है आपकी? हाँ, देखिए ना कि मैं सोचता हूँ कि भारत दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है, और यदि इसकी शिक्षा की व्यापकता को आप देखेंगे तो 1000 से भी अधिक यहाँ विश्वविद्यालय हैं, 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज हैं, 15 लाख से अधिक यहाँ स्कूल हैं, और 1 करोड़ से अधिक यहाँ अध्यापक हैं, और जबकि 33 करोड़ से अधिक हिंदुस्तान में छात्र छात्राएँ हैं। जितने कई देशों की जनसंख्या मिलकर के नहीं होगी, और जितने अकेले अमेरिका की जनसंख्या है उससे भी ज़्यादा इस देश में छात्र छात्राएं हैं। तो स्वाभाविक ही है कि जो इस कोरोना का संकट आया है और पूरा विश्व उस गहरे संकट से गुजर रहा है, और हम लोग भी उसकी अछूते नहीं रहे हैं। ऐसे वक्त पर जब छात्र अपने घर पर है तो वो उसको कैसे करके उसकी मनस्थिति को संभालना है, कैसे करके उसके समय को बचाना है, कैसे करके उसको उसके पाठ्यक्रम से जोड़े रखना है। तो ये कम नहीं, बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है, और लेकिन हम लोगों ने कोशिश की है उस चुनौती का कैसे करके सामना किया जाए। तो इसलिए अध्यापक ने और अभिभावक ने और विभाग ने मिल करके हम ऑनलाइन पर लाए हैं बच्चे को। काफ़ी कुछ हम लोगों ने संभाला है। पूरा देश पहली बार ऑनलाइन पर आया, किसी ने सोचा भी नहीं होगा, किसी को सपने में कल्पना भी नहीं रही होगी, क्योंकि न तो बच्चे को पता था, न अभिभावक को, न हमको, न देश को, न दुनिया को कि ऐसी परिस्थितियाँ आ जाएंगी। उन परिस्थितियों में ऑनलाइन पर बच्चे को ला करके आज अध्यापक और अभिभावक दोनों मिल कर के छात्र छात्रा को पढ़ा रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम इसको और आगे बढ़ाएं। कितनी सुविधा हम इन परिस्थितियों में छात्र छात्राओं को दे सकते हैं। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के खुशी होती है कि ऑनलाइन में दीक्षा है, ई पाठशाला है, स्वयं प्रभा है, और इधर एनसीईआरटी ने अपने सारे के सारे किताबों को उस पर डाला है। इधर एनआईओएस अपना पाठ्यक्रम लेकर के कर रहा है, इधर इग्नू करता है, उधर यूजीसी ने किया है। तो हम
युद्ध स्तर पर जितनी भी ताकत हमारी सभी संस्थाओं में है, उन संस्थाओं की पूरी ताकत को झोंक करके और एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसकी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ई विद्या के अंतर्गत किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर ला करके और उसको उत्कृष्ट धीरे धीरे करके उसका पाठ्यक्रम, उसकी सामग्री उसको प्राप्त हो सके, हमारी लगातार कोशिश है। और मंत्री जी, एक प्रपोजल आपके मंत्रालय के सामने रखा गया है, वो 50-50 का प्रपोजल है। काफ़ी चर्चा उसके बारे में हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत कंट्रोवर्शियल है ये प्रपोजल। इसके तहत एक क्लास के बच्चों को आधे आधे में डिवाइड किया जाएगा। सिर्फ आधे बच्चों को एक दिन स्कूल आने की इजाज़त होगी, बाकी आधे बच्चे अपने घर में रहेंगे। वो शायद ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाई करेंगे अपने घर में। जो बच्चे स्कूल आएंगे 50% ऑफ देम वो दूसरे दिन फिर अपने घर रहेंगे। तो इस तरीके से आप क्लास को आधे आधे में बांटेंगे और स्कूल जितने दिनों तक एक साल में खुला रहता है उसे भी शायद आप 100 दिन से कम करने की विचार इस प्रपोजल में जो लिखा हुआ है, उस हिसाब से मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। इस प्रपोजल के ऊपर कितनी सीरियसली आप और आपकी डिपार्टमेंट विचार कर रही है, ये बताइए। देखिए, जहाँ तक छात्रावास की आप बात कर रहे हैं, जो बच्चे छात्रावास अभी भी मेरे यहाँ बहुत सारे IITs में, बहुत सारे NITs में, बहुत सारे विश्वविद्यालयों में छात्र छात्रावास में रह रहे हैं और उनको आग्रह करके अभी जैसे हम लोगों ने नवोदय विद्यालय के 3000 से भी अधिक बच्चों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाया। बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ। कहाँ का बच्चा हज़ारों किलोमीटर, इधर उत्तराखंड के अंतिम छोर में पिथौरागढ़ का बच्चा केरल तक हम छोड़ करके आए हैं बच्चों को, और सभी लोग सुरक्षित पहुँचे हैं घरों तक। और वो सारे के सारे 3000 परिवार आज इस बात को लेकर बहुत खुशी व्यक्त करते हैं कि जिस तरीके से सुरक्षित बच्चा, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है, घर तक पहुंचा है। लेकिन हमारे बहुत सारे छात्र जो उच्च शिक्षा में हैं, तकनीकी शिक्षा के छात्रावासों में हैं, वो जाना नहीं चाहते घर। वो कहते हैं कि नहीं, हमको घर नहीं जाना है, यहाँ पर हम सुरक्षित हैं, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो उनका जो छात्रावास है, वो छात्रावास में भी 2 कमरों में 2 छात्र एक कमरे में रहते होंगे, वो उसको भी अलग अलग करके उन नियमों का पालन करा रहे हैं। तो ये जो आपने चिंता व्यक्त की है, इस चिंता को बाकायदा देखा जा रहा है। सभी IITs के डायरेक्टर को, सभी NITs के डायरेक्टर को, सभी IIITs के डायरेक्टर को, सभी IIM से लेकर आईसर के निदेशक और सभी कुलपतिगण को लगातार हम अनुरोध कर रहे हैं कि वो कृपया इसको निरंतर देखें कि जो छात्र अभी हमारे छात्रावासों में हैं उनको किसी प्रकार की कोई ये कठिनाई ना आए, और जिस दिन उनको लगेगा कि वो अपना घर जाना चाहते हैं वो घर जाएं। हालांकि हमारे कुछ कुलपतिगण ने कहा भी है कि अभी उनको घर जाना चाहिए और उन्होंने अनुरोध भी किया है। तो वो यदि घर जाना चाहेंगे तो उनको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की संबंधित संस्थान इसको कोशिश करेंगे। Union HRD Minister Mr. Ramesh Pokhriyal Nishank, sir, thank you for your time and appreciate you joining us here on Times Now.